अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा वारिसीन अंबिया और सामने बहुत ही प्यारे सामईन, असल ये प्रोग्राम बच्चों का था और बच्चों के प्रोग्राम को सुनने के लिए मेरी हाज़िरी हुई। अभी इससे पहले जब मैं स्टेज पर बैठा था तो इस माइक पर गांव के दो ज़िम्मेदार को भी अपने ख़यालात के इजहार के लिए मदऊ किया गया। बहुत ही मुखलिस और मोहब्बत करने वाले दीनी कामों से इदारे से मौलाना कलीमुल्लाह साहब और इससे पहले गांव के एक अहम ज़िम्मेदार को आवाज़ दिया गया, जनाब मोहिउद्दीन साहब को, और मौलाना हुसैन साहब ने तारुफ़ कराते हुए कहा कि साहिब साबिक़ नायब प्रमुख और फिर एमएलसी के प्रतिनिधि, लेकिन एक चीज़ को छोड़ दिया, या तो जहन में नहीं रहा या फिर इल्म में नहीं था। और मेरे इल्म में भी बहुत ही देर से उनके ताल्लुक़ से ये बात आई कि अल्लाह का करम है कि मुसलमानों की एक बहुत ही मज़बूत तंज़ीम जो पूरी मुल्की सतह पर और हिंदुस्तान की सतह पर काम कर रही है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, जिसके फाउंडर और बानी हज़रत क़ाज़ी मुजाहिदुल इस्लाम साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू है। जब उसका क़याम अमल में आ रहा था तो कुछ लोगों ने कहा था हज़रत क़ाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि सबसे मज़बूत और अहम तंज़ीम तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मुसलमानों के मसाइल की तर्जमानी करती है, आवाज़ उठाती है। तो इस तंज़ीम को कायम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस वक्त क़ाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया था कि हमारे जहन में जो खाका है काम करने का कि मिल्ली मसाइल के प्लेटफॉर्म से कैसे काम किया जाएगा, हम उस प्लेटफॉर्म से काम नहीं कर सकते हैं जितना इससे हम काम करेंगे। और हमारे जहन में उसका एक खाका है। बड़े लोग थे और अल्लाह का करम है कि रोज़ अव्वल से उस प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े काम हुए हैं। हम लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन मुल्की सतह पे बड़े बड़े काम हुए हैं। तो बहरहाल ये एक अहम तंज़ीम है और हमारे लिए ये खुशी की बात है और मसर्रत की बात है, और ख़ास तौर से आप जो गांव के लोग हैं उसके लिए भी कि मोहिउद्दीन साहब को उसी तंज़ीम की तरफ से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की तरफ से शोबे सियासत का एक रुकन भी मुंतखब किया गया है। हम मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये मुस्तक़बिल में ये उम्मीद करते हैं कि अपने इस ओहदे के साथ हमारे इस खित्ता बिस्फी को भी फैज़
पहुंचाने का काम करेंगे और इस्तिफ़ादा का मौका देंगे। अल्लाह उनके इस रुकनीत को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक उनके अंदर काम करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो चुका है और आपके दरमियान ज़्यादा देर तक रहना अपनी इज़्ज़त व आबरू को ख़तरे में डालना है। तो मैं ये कह रहा था कि असल प्रोग्राम तो बच्चों का सुनना था और मैंने सुना कुछ कमरे में रहकर और कुछ यहाँ आकर के मैंने सुना। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से एक सिर्फ वाक़या मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक इमाम गुज़रे हैं, इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा, बहुत मशहूर इमाम गुज़रे हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही जलील क़द्र शागिर्द रहे हैं और बड़े इमाम हैं इमाम अबू यूसुफ़। मामूनुर रशीद बादशाह गुज़रा है, उनके यहाँ मौजूद थे तो घर से कुछ नाश्ते के तौर पर सामान आया और दस्तरखान पर रख दिया गया। उसमें बादाम का हलवा था और काजू का भी हलवा था। खाने का हुक्म हुआ, खाना शुरू किया, पूरे हलवा को खा गए। इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा पूरे हलवा को खा गए, बादाम के हलवा को भी खा गए और काजू के हलवा को भी खा गए। मामूनुर रशीद ने पूछा कि दोनों हलवा में से कौन सा हलवा अच्छा था? बादाम का हलवा अच्छा था या काजू का हलवा अच्छा था? तो इमाम अबू यूसुफ़ अलैहिर्रहमा ने जवाब दिया कि जब बादाम का हलवा खाते थे तो उसकी लज्जत और उसका जायका एक अपनी जगह अलग था, और जब दूसरी तरफ काजू का हलवा खाते थे तो उसकी लज्जत एक अजीब किस्म की। तो वो कहता कि हम किसी से कम हैं, अब वो कहता हम किसी से कम हैं। तो अपनी अपनी मजबूत दलील दोनों पेश करता और हम तय नहीं कर पा रहे थे कि हम किसको अच्छा कहें, बादाम के हलवा को कि काजू के हलवा को। इसी तय करने में हम दोनों को खा गए और हम तय नहीं कर सके किसको अच्छा कहें। तो कहना ये है कि इसी तरह से हमारे दारुल सिद्दीकिया के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने चाहे बच्चियों ने प्रोग्राम पेश किया। मैं कह सकता हूँ कि किसको मैं अव्वल नंबर दूँ, क्योंकि प्रोग्राम की नौयत सबों की इस अंदाज की थी, तैयारी इस अंदाज की थी और प्रोग्राम पेश करने का जो ज़ौक़ शौक़, एक जज्बा और एक अंदाज ऐसा था कि हम तो सबको अव्वल नंबर दें, कि सब अव्वल नंबर। और ये अव्वल नंबर जहाँ बच्चों को मिलेगा, जाहिर सी बात है उसमें अहम किरदार, अहम रोल असातिज़ा का भी होता है और ज़िम्मेदार का भी होता है। जो चमन है और इस चमन को लालाजार बनाने में, खूबसूरत बनाने में बहुत ही अहम रोल और किरदार ज़िम्मेदार का भी होता है। इस चमन का जो माली होता है और गुलसिता का जो बागबां होता है, तो उस बाग की काट छाट तहजीब बहुत ही सलीके से करता है तो वो बाग एक खूबसूरत बनता है और फिर वो चमन खूबसूरत दिखाई देता है। तो इस चमन को खूबसूरत बनाने में, और जो इस चमन के अंदर जो फूल है, बल्कि फूल क्या कली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक फूल की कली है, उस कली को खिलाने में बिलाशुबा
अहम रोल और किरदार है। इस इदारे के मौजूदा ज़िम्मेदार मौलाना हुसैन अहमद कासमी और उनके रफ़क़ाए कार असातिज़ा किराम का हम उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ देते हैं कि अल्लाह पाक इनकी खिदमात जलीला को और मसाई जमीला को कबूल फरमाए और ज़ख़ीर आखरत बनाए। साथ ही इन्होंने जो ये हौसला दिखलाया है, इस इदारे की तालीम के ताल्लुक़ से, तरबियत के ताल्लुक़ से जो हौसला इन्होंने दिखाया या हौसला पाया है, इसमें आप हज़रात का भी बहुत बड़ा दखल और रोल है। हम ये समझते हैं कि अगर मुस्तक़बिल के अंदर बेलौस आप हज़रात का ताउन अगर रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इस इदारे का फैज़ भी, बल्कि ये इदारा भी बाफैज़ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह न करे कि इस इदारे के जो माजी गुज़रे हैं और बहुत नशेब व फराज आया है, जो आप हज़रात ने एक चिराग कायम किया, लेकिन कभी उस चिराग सूखा रहा, खुश्क बना रहा, फिर कभी तेल डाला, फिर रोशनी थोड़ी टिमटिमाई, थोड़ी सी रोशनी हुई, फिर वो बुझा, फिर उसके बाद जला। ये इस तरह के मरहले इस इदारे के साथ आते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर चंद सालों से जो चिराग रोशन हुआ है, उसकी लवें तेज़ हुई हैं और उसकी शुआएँ तेज़ हो रही हैं, और वो इल्म की शुआएँ हैं और इल्म की लवें हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी शुआओं को और इसकी लवें को और तेज़ करे। दूसरी बात यह है कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो इसलिए कि आप हज़रात भी थक चुके हैं और हम ये समझते हैं कि जो मर्द हज़रात हैं वो तकरीबन औरतों के मुकाबले में हार चुके हैं। इसलिए कि हम देख रहे हैं कि मर्दों के मुकाबले में औरतें भरी मुस्तैदी के साथ बैठी हुई है, गरचे उनकी अपनी तकरीर चल रही है, आवाज़ मेरे कान तक भी आ रही है, और हम समझते हैं कि शायद उनको लग रहा हो कि मौलाना साहब हम लोगों की कोई बात न कहें, तो इसलिए अपनी ही तकरीर उसकी शुरू हो गई। तो हम चलते चलते आप लोगों को सिर्फ मुखातब कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। ज़रा सा गौर, अपनी तकरीर बंद करके बस 10 मिनट सिर्फ अपनी तकरीर बंद करके और अपनी गुफ्तगू बंद करके जरा इस हकीर फकीर को खाली बर्दाश्त कर लीजिए। तो आप हजरात जो अपना इतना कीमती वक्त, जो हमारी माँ और बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं और यहाँ जमा हैं, तो कुछ उनको भी सौगात मिलना चाहिए, उसको भी तोहफा मिलना चाहिए। तो एक मौके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से खिताब करते हुए कहा, या माशरन निसा, ए औरतों की जमातों, तसद्दक़ना, सदका खैरात करो। औरतों को मुखातब करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका खैरात करो। सदका खैरात क्यों करो? सदका खैरात करने का हुक्म, यहां पर जो बैठी इधर से आवाज बहुत आ रही है कोई औरत की, तो सदका खैरात करने का हुक्म दिया गया। सदका खैरात क्यों करो? वो इसलिए, हदीस में आता है, फ़इन्नी उरीतु कुन्ना अक्सर अहलिन नार,
कि मैंने तुम औरतों को जहन्नम के अंदर ज्यादा देखा है। अब हमारी जो माँ और बहन है उनको थोड़ा सा लगेगा कि औरत ही जहन्नम में ज्यादा होगी। औरत ही को कहा गया कि जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी और मैंने देखा। तो उसी मजलिस में औरत जो है खामोश नहीं रहती है। तो उसी मजलिस में एक औरत थी, तो उसने उठ के सवाल किया। उसने उठ के सवाल किया, कुल वो बीमा या रसूल अल्लाह, है ना, जैसे बोल रही है ना, खामोश नहीं है। तो जब उस औरत के बारे में कहा गया कि तुम औरत ही जहन्नम में ज्यादा होगी, तो खड़ी होकर के सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस वजह से हम औरतें जहन्नम में ज्यादा होंगी? वजह क्या होगी कि जहां औरत की तादाद जहन्नम में ज्यादा होगी, उसकी वजह क्या होगी? ये तो अजीब हाल है कि दुनिया के अंदर रहे तो हम ही आग के अंदर जले। अरे भाई, खाना पकाने से और चूल्हा से और आग से इस दुनिया में रह करके हम ही को वास्ता पड़ता है, और आखिरत में भी जाए तो हम ही आग में जले। तो इसकी वजह क्या है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वजह इरशाद फरमाया कि उसकी दो वजह है। एक वजह यह है तुक्सिरन लान, हदीस के अल्फाज हैं तुक्सिरन लान। एक वजह यह है कि औरतें लान तान ज्यादा करती हैं। एक खराबी औरत के अंदर यह है कि लान तान, दूसरे पर लानत भेजना, दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे के सिलसिले में पता नहीं क्या क्या जो है मन घड़त बातें कहना। तो ये औरतों की आदत है, एक औरतों का मिजाज है। तो ये एक बड़ी खराबी है। लान तान वाली जो बीमारी है बहुत बड़ी। अब देखिए, बैठ गई एक साथ तो अब शिकवा शिकायत का माहौल शुरू हो जाएगा, जर गरम हो जाएगा, खामोश नहीं रहेगी। तो फलनिया वैसी है तो चिलनिया वैसी है, यानी पूरे ने शिकवा शिकायत का एकदम माहौल एकदम पैदा कर देगी और पूरा पिटारा लेकर के बैठ जाएगी। तो बहरहाल एक खराबी ये है कि लान तान ज्यादा करती है। और दूसरी खराबी ये है, हदीस में कहा गया तकफुरनल अशीर, वो शौहरों की नाफरमानी करती है। वो शौहरों की नाफरमानी करती है, बात नहीं मानती। एक बेचारा शौहर उनकी फरमाइश को पूरा करने के लिए न जाने क्या क्या मुसीबतें उठाता है, रातों दिन एक करता है, खून पसीना बहाता है, और उसकी फरमाइश को, उसकी ख्वाहिशात को, ज़रूरियात तो है ही, ज़रूरियात तो पूरी करता ही है, लेकिन जो फरमाइश है और जो आरजुएं और जो ख्वाहिशात है उसको भी पूरी करने की फिक्र करता है। कभी चोरी डकैती भी कर लेता है, कभी और गलत काम भी कर लेता है, ताकि अपनी जो मोहतरमा है और बीवी है उसकी फरमाइश को हम पूरा कर सकें। तो ये फिक्र होती है। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर शौहर ने बीवी की फरमाइश को पूरा नहीं किया, कोई शादी का मौका है, कोई त्यौहार का मौका है, कोई फंक्शन है और उसको कोई बेहतरीन कपड़े की ज़रूरत है, कोई जेवरात की ज़रूरत है, कोई सैंडल की ज़रूरत है, बीवी ने फरमाइश किया शौहर से और बेचारा शौहर नहीं ला सका, पूरा नहीं कर सका, देखिए घर जहन्नम बन जाएगा। देखिए मुंह हाथ फुला करके बैठ जाएगा, बिल्कुल घर जहन्नम बना देगी, एकदम बातचीत करना बंद कर देगी। और
मुंह बना बना करके, बिसोर बिसोर करके, ऐंठ ऐंठ करके बोलेगी कि इसके घर में जब से आए हैं कभी कोई भलाई नहीं देखी। भाई सारी मेहनत पर एक लफ्ज के जरिए पानी फेर दिया आपने। एक बेचारा शौहर इतनी फिक्र के साथ आपकी जरूरत को, ख्वाहिश को पूरी किया, और कभी किसी मजबूरी की वजह से आपके तकाजे को पूरा नहीं कर सका, बस एक ही लफ्ज में आपने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह है नाफरमानी का जज्बा, नाशुक्री का जज्बा है। तो बहरहाल तो एक शौहर की नाफरमान होती है, बात नहीं मानती है, तो एक वजह यह है कि वो जहन्नम में वो जाएंगे। तो ये दो बड़ी खराबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई औरतों के सिलसिले में। तो बहरहाल हम इस हदीस के हवाले से अपनी माँ बहनों से ये दरख्वास्त करेंगे कि अपना जायज़ा लें और मुहासबा करें कि हमारे अंदर अगर वाकई ये खराबी है तो फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के एतबार से आप जहन्नम में जाएंगे। तो बहरहाल अपना जायज़ा लीजिए और फिर उससे बाज आइए, इन आदतों से बाज आइए, इन हरकतों से बाज आइए, और फिर अपने आप को जन्नत का हकदार बनाइए। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप औरतों को और ख़ातून को भी ये जन्नत नसीब फरमाए। तो बहरहाल ये एक तोहफ़ा और एक पैगाम आपको दिया गया अभी के इस स्टेज से। तो हम फिर है न शुक्रिया अदा करते हैं बहरहाल आप हजरात का कि आप हजरात बड़ी हिम्मत के साथ, जुरत के साथ आप बैठे रहे। आपकी हिम्मत और जुरत को भी सलाम करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम नसीब फरमाए और बहरहाल इस इदारा को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अंत व अना अल-अव्वादु बिद्दम व अंत अल-अव्वादु बिल-मग़फ़िरा। रब्बि इग़फ़िर लना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी बैन ख़ताया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक़्क़िनी ख़ताया कमा युनक़्क़ा अथ-थौबुल अब्यज़ु मिन अद-दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़ताया बिल-माइ वस-सलजि वल-बरद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना क़ब्ल अल-मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअद्दिबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वर्द अन्ना वतक़ब्बल मिन्ना वअदख़िलनल जन्नत वनज्जिना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्लह ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मल्जअ वला मंजअ मिनल्लाह इल्ला इलैह। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को, ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह पाक इल्म नाफ़िअ, अमल सालिह, रिज़्क़ वासिअ, फ़हम मुस्तक़ीम अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक इस इदारे में जो प्रोग्राम पेश किया गया है, ऐ अल्लाह पाक उसको खूब खूब कबूल फरमा। ऐ अल्लाह पाक इस इदारे की जो भी ज़रूरियात हैं और जो भी तकाज़े हैं, ऐ अल्लाह पाक उसका इंतज़ाम गैब से पैदा फरमा। ऐ अल्लाह पाक इस इदारे में मेहमानान रसूल के सिलसिले में जो भी तंगियाँ दुश्वारियाँ हैं, अल्लाह पाक उसको महज अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा। अल्लाह पाक इस इदारे की तालीमी, तामीरी, तरबियती हर एतबार से तरक्यात से नवाजते। अल्लाह पाक तू मुसब्बिबुल असबाब है, तेरे लिए सब कुछ आसान है। जो भी तकाज़े इस इदारे के हैं
महज अपने फजल करम से उसके तकमील के असबाब मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह पाक इस इदारे को बाफैज़ बना। ऐ अल्लाह पाक इखलास के साथ पढ़ने पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक कहा गया है कि अगर इखलास की जो दुआएं करता है तो अल्लाह पाक उनको मुखलसीन में शुमार फरमाता है। तो हम इखलास से पढ़ने पढ़ाने की दुआ करते हैं और आपसे मांगते हैं इसकी हिम्मत और तौफ़ीक़ भी अता फ़रमा और मुखलसीन में हम सब का शुमार भी फ़रमा। ऐ अल्लाह पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जो भी दुआएं मांगी है हम भी मांगते हैं, उसमें हम सब का हिस्सा मुक़द्दर फ़रमा। ऐ अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर व फितन से पनाह चाही है, हम और पूरी उम्मत मुस्लिमा पनाह चाहती है, हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका मेरे ऊपर हक़ है या जो लोग दुआ की उम्मीद रखते हैं, उन सब के जायज़ मकासद में कामयाबी नसीब फरमा। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।